Hello everyone. Today we are going to talk about next topic, that is a fluid connective tissue. As the name itself indicate that it is a sort of fluid substance. Fluid means liquid substance which is going to connect in the entire body. So you must be knowing that there is a one fluid which is there in your entire body, that is a blood. But there is another connecting tissue also, that is known as the lymph. Blood is having the red color while lymph is colorless. That we will discuss in the later stage. So how it is going to work, it is going to connect different parts of your body. Okay, क्योंकि इसका नाम क्या है, कनेक्टिव. कनेक्टिव मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाला टिश्यू. Okay, तो tissue doesn't always means a group of cell clubbing together. Here you are having the cells or the tissue which is there in a form of liquid. Okay, it has fluidity and fiber free matrix. फ्लूडी है मतलब बहते हैं, और इनके अंदर फाइबर नहीं है मैट्रिक्स के अंदर. एंड दे आर हैविंग द सेल्स व्हिच आर फ्री फ्लोटिंग. देयर मैट्रिक्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय द सेल्स, और इनके सेल्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स को सिक्रेट नहीं करते. जैसे आपने पढ़ा था बोन्स में, कार्टिलेज में, वैसा इसमें कुछ नहीं है. Okay, so here is the picture. You are able to see different sort of cells scattered here and there. So we are going to study the type of cells along with their functions. So first one in the series is a blood. ठीक है, तो ब्लड क्या है? इट इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेड कलर का एक वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, ऐसा टिश्यू है. ओपिक है, एल्कलाइन इन नेचर है, and it is having the bright red color. क्यों? Because it is having the RBC, that is a hemoglobin containing component. hemoglobin क्या है? उसका रेड पिगमेंट जो कि ब्लड में पाया जाता है. इट फॉर्म 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट. आपकी बॉडी का नियरली 7 to 8% बॉडी वेट आपका ब्लड का होता है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन अब चालू होती है. ब्लड के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स. प्लाज्मा उसका लिक्विड पार्ट है, ब्लड कॉर्पस्कल्स उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं. तो ब्लड कॉर्पस्कल्स भी काफी टाइप के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जैसे इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है. ठीक है, सो we will be studying now one by one. Plasma start करते हैं. Plasma, it is a light yellow colored liquid part of the blood and forms about 55 to 60% of blood. ब्लड जो कि आपकी बॉडी का 7 to 8% बॉडी वेट है, उसमें से का जो ब्लड है उसका 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी लिक्विड. ओके, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसके अंदर 90 से 92% वाटर रहता है, 1 to 2% मिनरल्स रहते हैं, एंड 6 to 8% प्रोटीन्स रहते हैं. ठीक है, मेन सॉल्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज सोडियम क्लोराइड. और इसके अंदर जो सॉल्ट्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड रहता है, ब्लड प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये उसके प्रोटीन्स हैं. सॉल्ट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड. एंड व्हाट आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड? दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, ये जो आप प्रोटीन्स पढ़ रहे हो, दीज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो एज टू मेक अ क्लॉट. जब कभी ब्लीडिंग होती है, इंजरी होती है, तो ये सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं? कंबाइन करके फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये उसका क्लॉट बनाते हैं. ठीक, ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस, हार्मोन्स, लैक्टिक एसिड. क्योंकि ये खुद एक फ्लूइड है, तो ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन में? जो वेस्ट है, गैसेस है, हार्मोन्स है, लैक्टिक एसिड्स हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करेगा. Now fibrinogen and prothrombin protein helps in blood clotting at the injuries. जब ब्लड को क्लॉट करना होगा, जब ब्लीडिंग हो रही होगी, that time blood need to be stop over there. That time this fibrinogen and prothrombin, these two protein are going to work so as to make a clot. Okay. नेक्स्ट इज अ ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन प्रोटीन्स एक्ट एज अ एंटीबॉडीज. ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. मतलब दे आर फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स,
और द वायरस. ओके, इट ऑल्सो रेगुलेट्स वाटर बैलेंस. और प्लाज्मा का क्या काम होता है? वाटर बैलेंस करना और पीएच और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द ब्लड कॉर्पुसल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो कंपोनेंट है ब्लड के, एक तो है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पुसल्स. ब्लड कॉर्पुसल्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स है दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, नाउ हियर ये जो आपको नीचे का लिक्विड स्ट्रॉ कलर पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये है प्लाज्मा लिक्विड पार्ट. ओके, दिस वन इज द WBC. ये जो रेड कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये है RBC. नाउ दिस वन इरेगुलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वन इज नोन एज प्लेटलेट्स. ठीक है. Blood corpuscles. These are the cells floating in the blood plasma. Blood plasma एक liquid है, watery substance के अंदर cells पड़े हुए हैं. तो RBCs known as erythrocytes, WBCs known as leukocytes, and platelets. These are the three types of cells which are suspended in the plasma. Okay, pool of plasma. Okay, so erythrocytes or red blood corpuscles. RBCs are circular, बाइकॉनकेव एंड डीन्यूक्लिएटेड. इसमें न्यूक्लिएट नहीं होता है व्हेन मैच्योर. ईच आरबीसी इज विद नो न्यूक्लियस एंड नो सेल ऑर्गेनल्स. आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते और ना ही न्यूक्लियस होता है. इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एन आयरन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये रेड होते हैं. इट इज हैविंग द आयरन प्रोटीन दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन ब्लड इज रेड इन कलर. आरबीसी रेड आपको दिखेगा. अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हाउ मच इज द लाइफ स्पैन, मतलब इसका जीवन काल और अवधि कितनी है. इट इज नियरली 115 to 120 डेज. 120 डेज के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, नई आरबीसी उसको रिप्लेस कर लेती है. इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एज वेल एज CO2. ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं? बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो ऑक्सीजन को होल्ड करता है हीमोग्लोबिन, तो वो कंबाइन करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, इसके साथ में बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट की जाती है. Next in the category is the leukocytes or white blood corpuscles. व्हाइट कलर के ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है. दे आर अमीबॉइड, अमीबा के जैसे इरेगुलर शेप, न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस है. व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है. व्हाइट क्यों बोल देंगे हम इनको? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन यानी जो उसका रेड पिगमेंट प्रोवाइड करने वाला कलर है वो नहीं है. Large in size but less in number than RBC. RBCs are having more in number and WBCs are having less in number. Now we are going to talk about the types. Now we are having the granulocytes and agranulocytes. Granulocytes जो granular structure होता है, इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक granules are lobed nucleus. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होंगे और जो न्यूक्लियस होगा वो लोब में डिवाइडेड होगा. ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? विद नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स. साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे एंड न्यूक्लियस जो होगा वो दो लोब्स में डिवाइडेड नहीं रहेगा. ओके, ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ग्रेन्युलोसाइट्स अब कितने टाइप का होता है? 3 टाइप. ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? जिनके न्यूक्लियस डिवाइडेड रहते हैं. नाउ लेट्स सी. न्यूट्रोफिल्स, चीफली फैगोसिटिक सेल. फैगोसिटिक सेल है चीफली. ठीक है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू एनगल्फ the germs or the foreign particles which has entered inside our body. ठीक है, तो they are known as in function phagocytic in function, and they are also known as the soldiers of the बॉडी. ठीक है, मतलब ये आपकी बॉडी के सैनिक है, सोल्जर्स हैं आपके, जो फाइट करेंगे इन्वेडर से. जो कुछ भी आपकी बॉडी में एंट्री हुई है जर्म्स की, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स की, दे आर गोइंग टू कम्बैट विद दैट वन. और बिकॉज आई टोल्ड यू ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स होंगे, दूसरा न्यूक्लियस डिवाइडेड होगा. ये देखिए न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस डिवाइडेड, and here this small dot like structure which you are able to see is the granules in the cytoplasm. Now next in the category is the eosinophils. It is going to act against allergy as well as parasitic infection. कोई parasitic infection होगा तो उसको combat करेंगे. This one is the eosinophil. Nucleus is divided into 2 lobes. ठीक है, ये है इसके granules. Basophils,
इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एंटी कोगुलेशन. कोगुलेशन मतलब होता है बेसिकली सॉर्ट ऑफ क्लॉटिंग. तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो एंटी कोगुलेंट्स कहलाते हैं. कोगुलेंट्स जो ब्लड का क्लॉट जमाएंगे, ठीक है, और जो एंटी कोगुलेंट्स हैं जो उसको डिसॉल्व फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि क्लॉटिंग ना हो. तो इट इज नोन एज द बेसोफिल्स. सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट्स. ओके, ना नेक्स्ट ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ये देखिए इनका साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है. इसके अंदर वो जो आपने ग्रेन्यूल्स देखे थे उनमें ग्रेन्युलोसाइट्स में वो नहीं है. ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स और इनका कुछ बेंडिंग तो दिख रही है न्यूक्लियस की, बट लोब्स में डिवाइडेड नहीं होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, monocytes, these act as a natural scavengers. They remove the damaged and dead cells of the body. These are known as monocytes. Next in the category is the lymphocytes. It secretes antibodies to provide immunity. ये क्या करेंगे? ये antibodies secrete करेंगे so as to provide you the immunity. So these are about the agranulocytes. Next in the category we are having the blood platelets. So blood platelets यानी कि जो प्लेटलेट सेल्स आपको मैंने दिखाए थे ये है प्लेटलेट सेल्स. दीज आर स्मॉल साइज ब्लड कॉर्पुसल्स, ओवल शेप, और इनका मेजर काम क्या है? एट इंजरी ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग. वेयर एवर देयर विल बी द इंजरी, दिस प्लेटलेट्स आर गोइंग टू combine over there and they will be provide you the some sort of choking so that the blood from the body should not come out. ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करते हैं? प्लेटलेट्स. ठीक है, नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी. ठीक है, डब्ल्यूबीसी अब आपने ये जो देखा था नेक्स्ट इट वाज इन द लास्ट स्लाइड, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड कॉर्पुसेस. दिस वन इज रिपीटेड. नाउ नेक्स्ट वन इज द लिम्फ. लिम्फ क्या है? इट इज बेसिकली द कलरलेस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. जैसे आपने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स में तो कलरलेस था, डब्ल्यूबीसी जो थी वो कलरलेस थी, वैसे ही लिम्फ भी कलरलेस होता है. नाउ व्हाट इज दिस लिम्फ? लेट्स सी. सी, दीज आर द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ये आर्टरी है और ये वेन्स है. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू. तो ये है ब्लड कैपिलरीज इन अ वॉयलेट और द पर्पल कलर. So, because the pressure inside the capillary is too much and capillary is unable to bear that pressure, some of the liquid substance used to come out and it is going to be present in the tissue. टिश्यू में कुछ कुछ लिक्विड जैसा जमा हो जाता है. उस टिश्यू में जो लिक्विड सब्सटेंस जमा हुआ है उसको वहां से हटाना है आपको. Why you are going to do so? That is the reason. Whatever the fluid will be present inside the tissue, because of that fluid present, there will be the swelling. Okay, the sort of inflammation reaction, swelling will be there. So it need to be sent back again to the capillary network. तो यहाँ से जितना भी लीकेज थी उसको वापस से इस ग्रीन कलर की कैपिलरीज में भेजा जा रहा है. और ये जो आप ग्रीन कलर की कैपिलरीज देख रहे हो, दीज आर ओनली नोन एज अ लिम्फेटिक कैपिलरीज. और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज होकर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाएंगी. ठीक है, तो अभी ये जो फ्लूइड आया है टिश्यू के अंदर जमा हुआ है उसका फंक्शन क्या है? वो ही है लिम्फ. और उस lymph का function है whatever the waste will be there inside the tissues, whatever the infection causing agents will be there, that is going to be cleared by that tissue, sorry, that is lymph, that is the fluid tissue or the fluid connective tissue. ठीक है, इट इज कलरलेस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. इट इज प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स. तो ये जो ग्रीन कलर की वेसल्स आप देख रहे हो, दीज आर ओनली नोन एज अ लिम्फ वेसल एंड इट फॉर्म्स अ टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी टिश्यू. तो बॉडी में जगह जगह में फ्लूइड डिपॉजिट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके लिए वट एवर द लीकेज विल बी देयर फ्रॉम द कैपिलरीज, इट इज गोइंग टू बी सेंड into the lymphatic capillaries. The lymphatic capillaries is going to collect that entire waste, and then it is going to be cleaned in the lymphatic nodules. थोड़े lymphatic nodules भी होते हैं, वो उन germs को, उन disease causing agents को kill करेंगे, lymph को pure कर देंगे, and that then lymph is going to be again poured back into the heart.
हार्ट में वापस आ जाएगा लिम्फ, ठीक है। देन इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट इज गोइंग टू बी देन प्योरिफाइड इन द सिस्टम ऑफ दैट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सिस्टम जो आपका होता है हार्ट में जो डालेंगे, फिर लंग्स उसको प्योरीफाई करेंगे, लंग्स प्योरीफाई करके वापस से ब्लड को हार्ट में डालेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द एंटायर बॉडी। तो लिम्फ फाइनली किसमें जाकर के मिलता है, ब्लड में मिल जाएगा जाकर के, ठीक है। इन मैन देयर इज अबाउट 2 liters ऑफ द लिम्फ एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 components। इसमें 2 component इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड द कॉर्पसेल्स। It is a part of the blood except that ये important point है which you need to be focused on. It is a part of the blood except that red blood corpuscles, red blood corpuscles इसमें नहीं होंगी because when it is going to be leak out or the seepage will be there, then the blood capillaries will not allow this purple capillaries you are able to see, ये capillaries हैं आपकी, these capillaries are not going to allow RBC to move out into the fluid or the lymph, ठीक है। फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द हार्ट। ये क्या करते हैं, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है उसको हार्ट में वापस लेके जाना और दोबारा से रिसर्कुलेट किया जाएगा बॉडी में। एंड इट ब्रिंग CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड टू बॉडी। CO2 को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, नाइट्रोजनस वेस्टेस को कलेक्ट करना, ठीक है। द लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को भी इकट्ठा करना और जाके लिम्फ नोड में डाल देना प्योरीफाई होने के लिए। इट फॉर्म्स अ डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, और बॉडी का ओवरऑल डिफेंस सिस्टम बनाने का काम भी लिम्फ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द fluid connective tissue. Okay, so go through it properly and whatever doubts you are having in all the videos, that you can send me on my WhatsApp number. Okay, by that time, do this much. Have a good day.